आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में वक्फ संशोधन विधेयक और राज्य स्थापना दिवस समारोह। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों संसद में लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हो गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा, माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशन होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहां के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी के समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए और साथ साथ में लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात बिल पास करके राज्यसभा में आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता पक्ष की ओर से बहस में भाग लेते हुए वक्फ विधेयक के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों की चर्चा करते हुए कहा, मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। मैं कुछ बातें यहाँ रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। मन ये वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना करती। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। वक्फ विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,
ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। संसद में अपने चुटेले अंदाज से मशहूर सांसद रामदास अठावले ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं, और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। ये बिल जो है, बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूँ। मेरी पार्टी RPI है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, NDA के साथ है। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंबी चर्चा के बाद देर रात विधेयक के पारित होने की घोषणा की। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद अगले दिन उच्च सदन राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विधेयक विचार करने के लिए पेश किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, तो ये बिल पास हुआ। कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए, ये वक्त एक डोनेशन का, यानी दान का बिल है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है, उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ की है। वक्फ विधेयक के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा विभिन्न राज्यों और संगठनों से विचार विमर्श के बाद ही अपनी अनुशंसा सरकार को भेजी थी। वक्फ के संशोधन बिल को लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के आग्रह पे बनाई थी, और हमने लगातार 6 महीने 38 बैठकें की, देश के विभिन्न राज्यों में गए, 284 डेलीगेशन से मिले, और कम से कम 200 घंटे हमने एग्जॉस्टिव लोगों से मीटिंग की। और उसके बाद जो रिपोर्ट थी अपने JPC के क्लॉज बाई क्लॉज पे,
इस बात का संतोष है कि हमारी सभी रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया। ये भी अपने आप में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, पूरी मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़ा रहा। ये गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है और इस बिल के जो प्रावधान है वो बहुत ही हास्यास्पद है। इसमें लिखा है कि कोई भी मुसलमान 5 साल तक अपनी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा तभी वो दान कर सकता है। इसमें लिखा गया है कि भाई 6 महीने तक आपको अपनी जमीनों के कागजात देने पड़ेंगे, जबकि खुद सरकार मान चुकी है कि वो 100% जमीनों के कागजात ऑनलाइन कर चुकी है, वामसी पोर्टल पे डिजिटाइज कर चुकी है। ये एक शुरुआत है धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की। राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने वक्फ विधेयक 2025 को बहुमत के आधार पर पारित करने की घोषणा की। Honorable members, subject to correction, ayes 128, noes 95, abstention 0. The bill is passed. संसद में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कल ही बहुमत के आधार पर लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और इस समय राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि सभी सदस्य बहुमत से एक बार फिर से चुनने का काम करेंगे और वास्तव में अच्छे ढंग से व्यवस्था रहे देश की और कानून सही ढंग से लागू हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने दावा किया कि वक्फ विधेयक पारित होने से झारखंड के आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा की जा सकेगी। वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के कानून के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित 5 या अनुसूचित 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने जब वक्फ संशोधन विधेयक में आदिवासियों के हितों और जमीन की रक्षा के प्रावधान किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल के खिलाफ वोट दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों राजभवन में राजस्थान और उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में दोनों राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, भगवान जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा का इतिहास, कला, साहित्य, संगीत और नृत्य की अनूठी परंपराओं से भरा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत उल्लेखनीय पर हम विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसी क्रम में विगत दिनों हमने झारखंड में अपने बड़े भाई और पड़ोसी राज्य बिहार का स्थापना दिवस मनाया था और आज हम राजस्थान एवं उड़ीसा के स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं। ये आयोजन राज्यों की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है, बल्कि राष्ट्र की एकता की भावना भी सशक्त होती है। राजस्थान उड़ीसा दोनों ही राज्यों ने अपनी परंपराओं, कारीगरी, साहित्य और लोक कलाओं के माध्यम से देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।